हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रवीण मोरे और आप देख रहे हैं एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलेगा हर लेटेस्ट मूवी का ऑनेस्ट रिव्यू। तो फाइनली मैंने देखी है सुपर फ्लॉप एक्टर वरुण धवन की है जवानी तो इश्क होना है। दोस्तों, इस टॉर्चर को मैंने इसीलिए देखा ताकि ऑडियंस इस टॉर्चर से बच सके। तो इस टॉर्चर को देखने के बाद मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि इस मूवी का नाम है जवानी तो इश्क होना है ना होकर इस टॉर्चर का नाम होना चाहिए था है जवानी तो शराब पीना है। दोस्तों, ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस पूरी मूवी में 6 से 7 सीन ऐसे हैं जिसमें केवल शराब की बोतलें और शराब के पैक यहाँ दिखाई दे रहे हैं। इसमें वरुण धवन भी शराब पी रहे हैं, पूजा हेगड़े भी शराब पी रही है, मृणाल ठाकुर भी शराब पी रही है। और इन तीनों को शराब पीने के बाद केवल एक ही काम दिखाई देता है, वह है सेक्स करना। अब अगर बात करूं दोस्तों मैं इस मूवी की कहानी की, तो इस मूवी की कहानी कुछ इस तरह से है कि वरुण धवन मृणाल ठाकुर से प्यार करता है और जिसके बाद उनकी शादी भी हो जाती है। अब शादी के बाद वरुण धवन को बच्चा चाहिए और मृणाल ठाकुर को बच्चा नहीं चाहिए। तो इसके लिए मृणाल ठाकुर वरुण धवन को कॉन्डम यूज़ करने का बोलती है। और दोस्तों, इस मूवी में कॉन्डम की एड इन लोगों ने बहुत ही अच्छे से की है। बहुत ही अलग अलग कंपनियों के कॉन्डम इन्होंने इस मूवी में दिखाए हैं। तो दोस्तों, एक्चुअली मृणाल को बच्चा इसीलिए नहीं चाहिए क्योंकि मृणाल किसी कंपनी की सीईओ है। बस इसी बात को लेकर ये दोनों अलग हो जाते हैं और वरुण धवन मूव ऑन के लिए पूजा हेगड़े से मिलता है। पूजा हेगड़े से मिलने के बाद इन दोनों में भी रिलेशन बन जाता है। यहाँ दोनों रिलेशनशिप में रहने लगते हैं और यहाँ दोनों भी एक दिन शराब पीते हैं और शराब के नशे में दोनों के बीच सेक्स हो जाता है। तो क्या होता है कि पूजा हेगड़े प्रेग्नेंट हो जाती है, लेकिन वरुण धवन भी मृणाल ठाकुर के साथ एक दिन मिलता है, शराब के नशे में इन दोनों के बीच भी सेक्स होता है। तो मृणाल भी प्रेग्नेंट हो जाती है, लेकिन ये बात वरुण को पता नहीं चलती। बस इसी को लेकर यहाँ फिल्म बनाई है और इसके बाद हमें जो टॉर्चर देखने को मिलता है उस टॉर्चर को झेलने की शक्ति हर किसी में नहीं है दोस्तों। तो उस टॉर्चर को मैंने झेला, इसीलिए झेला दोस्तों ताकि ऑडियंस इस टॉर्चर से बच सके। तो प्लीज़ आप इस मूवी को अवॉइड कीजिए, अपना टाइम बचाइए, अपने पैसे बचाइए, इस मूवी को ना देखिए। अब अगर दोस्तों मैं बात करूँ एक्टिंग की, तो इस मूवी में मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े दोनों ने अपने रोल को बहुत ही अच्छे से निभाया, उन्होंने अच्छी एक्टिंग की है। वही बात करो अगर वरुण धवन की, तो वरुण धवन ने वही सेम एक्टिंग इस मूवी में भी की है जो एक्टिंग उसने कुली नंबर 1 और जुड़वा 2 में की थी। वही कॉमेडी वाला एक ही एक्सप्रेशन और उसी एक्सप्रेशन में उसने पूरी मूवी खत्म कर दी। अब अगर बात करूँ दोस्तों मैं डायरेक्शन की, तो डेविड धवन सर से मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि सर, आप अपने बेटे के लिए फिल्में बनाना बंद कर दीजिए। अगर आप अपने बेटे के लिए 100 फिल्में भी बनाएंगे तो भी वहाँ एक अच्छा एक्टर नहीं बन सकता, क्योंकि वरुण एक ज़बरदस्ती का थोपा हुआ एक्टर है, उसको एक्टिंग का ए भी नहीं आता। तो प्लीज़ सर, आपसे हाथ जोड़कर विनंती है कि आप उसके लिए फिल्में बनाना बंद कर दीजिए, नहीं तो आपके पास जो कुछ भी बचा कुचा है इन फिल्में बनाने के चक्कर में आपका सब कुछ छिन जाएगा सर। तो आप उसके लिए फिल्में बनाना बंद कर दीजिए। अब अगर दोस्तों मैं बात करूं म्यूज़िक की, तो इस मूवी का म्यूज़िक वही पुरानी मूवी के किसी के गाने उठा के इस मूवी में डाल दिए हैं और कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस कर दिया है। और वही मुझे कुछ एक गाना याद है इसका, जैसा चुनरी चुनरी वाला जो गाना है, तो वहाँ गाना भी सलमान खान की मूवी से लिया गया है। तो दोस्तों, उस गाने की भी इन लोगों ने पूरी महाबैन करके रख दी है, उस गाने को भी पूरा ख़राब कर दिया इन लोगों ने। तो दोस्तों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि आप इस मूवी को देखने के बजाय आप धुरंधर 2 देख लीजिए, जो कि जियो हॉटस्टार पर अवेलेबल है। आपका टाइम भी बचेगा, आप इस टॉर्चर से भी बचेंगे और आपके पैसे भी बचेंगे। और वरुण धवन से मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि वरुण भाई, आपके फादर इस मूवी के बाद रिटायरमेंट लेने वाले हैं, तो प्लीज़ आप भी अपने फादर के साथ रिटायरमेंट ले लीजिए और एक्टिंग करना छोड़ दीजिए, क्योंकि आपकी जितनी भी मूवी आई है उसको झेल झेल कर हम थक चुके हैं, उस टॉर्चर से अब हम थक चुके हैं। तो प्लीज़ अब एक और टॉर्चर हमसे नहीं देखा जाएगा। आप एक्टिंग से संन्यास ले लीजिए और कोई दूसरा काम कीजिए। एक्टिंग आपका काम है ही नहीं वरुण भाई। तो दोस्तों, मेरा ये रिव्यू अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।